कल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जिस किसी ने क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं देखे तो सबसे पहले तो कल वाली वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लीजिए, फिर उससे पहले थ्योरी वाली देख लीजिए, फिर ये वाली क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं अपने लोग। ये कह रहा है एक परीक्षा में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उत्तरों की कितने अनुक्रम संभव है यदि पहले 3 प्रश्नों में 4 विकल्प हो तथा बाकी 3 में प्रत्येक में 2 विकल्प मौजूद हो। बाकी 3 प्रश्न में मतलब 2 विकल्प मौजूद हो और पहले 3 प्रश्न में कितने 4 विकल्प हो। अब देखिए इसको करते हैं। देखिए दिए गए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दिया है कुल बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या, दिया है कुल बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या, बराबर कितने हैं 6, जिसमें पहले 3 प्रश्नों में से प्रत्येक में 4 विकल्प मौजूद है, यानी प्रत्येक में 3 विकल्पों में से प्रत्येक में विकल्पों की संख्या बराबर 4, यानी कि अतः गुणन सिद्धांत से कुल कितने संभव अनुक्रम। अब देखिए इस क्वेश्चन में अनुक्रम शब्द आया, तो अनुक्रम शब्द आपको हम जब चैप्टर नंबर 9 करेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी, उसमें अनुक्रम को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ अनुक्रम को समझ लीजिए। फिर जैसे कि मान लीजिए श्रेणी, अनुक्रम आता है फिर उसके बाद श्रेणी, तो इसको डिटेल में 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी गुणन सिद्धांत से कुल संभव अनुक्रम कितने हो जाएंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, कुल संभव अनुक्रम, कितने होंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब देखिए बाकी क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि बाकी 3 में से प्रत्येक में कितने विकल्प हैं, 2 विकल्प हैं, यानी बाकी 3 प्रश्नों में से प्रत्येक में विकल्पों की संख्या कितनी है, 2। अतः ये भी गुणन सिद्धांत से हो जाएंगे। अतः गुणन सिद्धांत से कुल संभव अनुक्रम, ये हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8।
अतः अभीष्ट अनुक्रमों की संख्या। अतः अभीष्ट अनुक्रम कितने हो जाएंगे? अतः अभीष्ट मतलब जो हमसे पूछा गया है, अभीष्ट संभव अनुक्रमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 गुणे 8, तो ये हो जाएगा बराबर 512। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी दुकान में यदि गणित की किताबों की संख्या 5 तथा भौतिकी की किताबों की संख्या 6 हो तो कितने प्रकार से एक विद्यार्थी, पहला है इसमें एक गणित व एक भौतिक की किताब, फिर इसके बाद दूसरा है एक गणित या एक भौतिकी की किताब चुन सकता है। अब देखिए इसको करते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि ठीक है 10 करता हूं। देखिए पहले वाले में कह रहा है एक, देखिए दिया है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि क्या क्या मेरे पास दिया है। गणित की किताबों की कुल संख्या, गणित की किताबों की संख्या लिख लेते हैं। गणित की किताबों की संख्या, किताबों की संख्या कितनी है? 5। भौतिकी की किताबों की संख्या यानी भौतिक विज्ञान, भौतिकी की किताबों की संख्या, भौतिकी की किताबों की संख्या कितनी है? 6। अब देखिए इसका पहला वाला करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पार्ट इसका करेंगे। पहला पार्ट कह रहा है एक गणित व एक भौतिक की किताब, एक गणित व एक भौतिक की किताब, एक भौतिकी की किताब चुनने, भौतिकी की किताब चुनना है। अब देखिए एक गणित या एक भौतिकी की किताब चुनने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? गुणन सिद्धांत से लगेगा। या एक गणित की किताब चुनने के कुल प्रकार कितने होंगे? 5। फिर भौतिकी की कुल किताब चुनने के कुल प्रकार कितने होंगे? 6। अब इसमें देखिए चरण से होगा। पहला चरण वो कंप्लीट करेगा भौतिकी, या फिर पहले तो वो गणित की किताब को चुनने के कुल प्रकार कितने होंगे? 5। पहले वो गणित की किताब चयन करेगा, फिर उसके बाद में जाएगा भौतिक विज्ञान की किताब, भौतिकी की किताब लेने के लिए। सॉरी भौतिक विज्ञान नहीं, भौतिकी की किताब है ना, फिजिक्स की। अब देखिए गणित की किताब चुनने के कुल प्रकार, गणित की किताब चुनने के कुल प्रकार, गणित की किताब चुनने के कुल प्रकार कितने होंगे? 5। यानी 5 किताब है तो 5 में से 5 ही चुन गया। चुनने के कुल प्रकार कितने होंगे? और भौतिक की किताब, भौतिकी की किताब चुनने के कुल प्रकार, चुनने के कुल प्रकार कितने होंगे? 6। अतः गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से एक भौतिकी व
बा भी बोल सकते हैं या फिर और भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। एक गणित व एक भौतिकी की किताब चुनने के कुल प्रकार। एक भौतिकी की किताब चुनने के कुल प्रकार। चुनने के कुल प्रकार। कुल प्रकार ये हो जाएंगे कितना, 5 × 6 = 30। ये आपका आंसर होगा। अब इसका दूसरा वाला पार्ट अपने लोग करते हैं, जगह भी अपने पास है इतनी इधर कर लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट कह रहा, दूसरा वाला पार्ट कह रहा एक गणित या एक भौतिकी की किताब। एक गणित या एक भौतिकी की किताब चुनना। अब देखिए इसमें योग सिद्धांत से लगेगा, वो किताब तो एक ही चुन सकता है, एक ही लेना है, या तो गणित के लिए या फिर भौतिकी के लिए। ये वही हो जाएगा जैसे कि आपके घर में मेहमान आए और पूछे, आप उनसे पूछें कि चाय या कॉफी, तो उनके पास सिर्फ 2 विकल्प होंगे, या तो वो चाय लेंगे या फिर कॉफी लेंगे। अगर आप पूछे चाय और कॉफी तो उनके पास 4 विकल्प होंगे, या तो वो कहेंगे पहला कि सिर्फ चाय, दूसरा कहेंगे सिर्फ कॉफी 2 विकल्प, और तीसरा कहेंगे चाय और कॉफी दोनों दे दो, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, यानी टोटल 4 विकल्प होंगे। अगर आपने क्या लगाया, और चाय और कॉफी, और यहीं पर अगर आप पूछ लेते चाय या कॉफी तो मात्र 2 विकल्प होंगे, या तो वो चाय लेंगे या फिर कॉफी लेंगे, 2 ही विकल्प होंगे, या आपने लगा दिया। तो ऐसा ही यहां पर है, एक गणित या एक भौतिकी की किताब। तो गणित की किताब चुनने के कुल प्रकार कितने होंगे? गणित की किताब चुनने के कुल प्रकार, ये लिखा ही हुआ है, चलिए लिख देते हैं। गणित की किताब चुनने के कुल प्रकार बराबर 5। भौतिकी की किताब चुनने के कुल प्रकार, भौतिकी की किताब चुनने के कुल प्रकार। चुनने के कुल प्रकार बराबर हो जाएगा 6 तथा योग सिद्धांत से, योग सिद्धांत से, योग सिद्धांत क्या? एक गणित या एक भौतिकी की किताब चुनने के कुल प्रकार। एक गणित या एक भौतिकी, या तो वो गणित की ले सकता है या फिर ये टोटली हो जाएंगी, टोटल जितनी किताब होंगी उतने चुनने के प्रकार हो जाए। एक भौतिकी की किताब चुनने के कुल प्रकार, किताब चुनने के कुल प्रकार बराबर हो जाएगा 5 + 6 = 11। इसमें 11 होगा, इसमें 30 होगा। तो इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पर। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक लॉक पर 9 अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक लॉक पर 0 से 9 अंक वाले 3 चक्र हैं। लॉक को खोलने के लिए अंकों का एक अनुक्रम ऐसा है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। इस प्रकार से कितने अनुक्रम संभव है? लॉक खोलने में असफल प्रयासों की संख्या भी ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। यानी लॉग पर अंकित कुल अक्षरों की संख्या या कुल अंकों की संख्या, लॉग पर अंकित दिया है, लॉग पर अंकित कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? देखिए जीरोज 1 से लेकर के 9, 9 तो ये हो गए और 1 जीरो, यानी कि टोटल कितने अंक है? 10 अंक है। अंकित अंकों की संख्या या कर लीजिए अक्षरों की संख्या, और तथा कुल चक्रों की संख्या, कितने चक्र है? 3, तथा कुल चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या कितनी है? 3। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, यानी कि बार बार कोई, जैसे कि मान लीजिए 3 चक्र है, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, यहां पे 3 चक्र है, 3 चक्र वाला एक नंबर है 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके 3 चक्र होंगे। तो पहले चक्र में कितने अंक हैं? 0 से लेकर के 10 तक है। तो इसमें अगर एक नंबर को डाल लेंगे, एक नंबर को सेट करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 10। इसमें कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, इसमें तो 10 अंक तक डाल सकते हैं। फिर दूसरे वाले में जो इसमें मान लीजिए 5 अंक आपने सेट कर दिया, 5 नंबर से पासवर्ड लगा दिया, फिर वो 5 इसमें नहीं आएगा, पुनरावृत्ति नहीं है, यानी जो अंक इसमें आ जाएगा वो इसमें नहीं आएगा। तो इसमें भरने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 9। अब जो अंक इसमें और इसमें आ गया, पुनरावृत्ति नहीं बोला है उसने, कहा पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो इसमें कितने होंगे? 8। यानी पहले चक्र में 9, पहले चक्र में 10, दूसरे में 8, दूसरे में 9 और तीसरे में 8 होगी, ठीक है ना। अतः अंकों की पुनरावृत्ति के अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना अनुक्रम की संख्या, यानी अनुक्रमों की संख्या कितने होगी? 10 गुणे 9 गुणे 8। क्यों? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। अगर पुनरावृत्ति होती तो 10 और 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, यानी हो सकता है एक एक अंक इसमें हम पासवर्ड लगाएं 2 2 2, ऐसा नहीं होगा कोई पासवर्ड, ना 2 2 होगा, ना 1 1 होगा, ना 3 3 होगा, ना 4 4, ऐसा कोई अंक आप पासवर्ड सेट नहीं कर सकते हो। क्यों? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं। अगर ये होती तो कितना होता? 10 × 10 × 10, वही कम हो गए। तो अंकों कितने? 9 8 ने 72, यानी 720। देखिए 720 स्थितियों में से एक स्थिति ऐसी होगी जिससे ताला खुलेगा, परंतु 720 स्थितियों में से एक स्थिति ऐसी होगी 720 स्थितियों में से एक स्थिति ऐसी होगी जिससे ताला खुलेगा, जिससे ताला बोले या लॉक बोले, जिससे लॉक खुलेगा। एक स्थिति ऐसी, इसलिए व्यक्ति के यानी कि असफल होने के कुल प्रकार कितने होंगे? अतः शेष, यानी एक घटा, टोटल कितने? 720 में से 720 में से एक घटा देंगे, कितने बचेंगे? 719। अतः शेष 719 स्थितियों में ताला नहीं खुलेगा, यानी 7 टोटल कितने हैं? 720 में एक में खुल जाएगा, अतः
शेष 700 शेष यानी 720 माइनस 1 बराबर 719। स्थितियों में ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा। इसमें और क्या है? अतः लॉक खोलने में असफल प्रयासों की संख्या कितनी होगी? 719। इसलिए लॉक लॉक खोलने में असफल प्रयासों की संख्या 719 होगी। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसको कर लीजिएगा। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ग्राहक एटीएम का 4 अंकों का कोड भूल जाता है। उसे यह याद है कि उसका कोड 3, 5, 9 व 6 अंकों से मिलकर बना है। सही कोड ज्ञात करने के लिए आवश्यक कम से कम प्रयासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिया है कुल अंकों की संख्या कितनी है? 4 दिया है। कुल अंकों की संख्या कितने होंगे? 4। अब देखिए पासवर्ड, अंकों का पासवर्ड बनाने के लिए कुल 4 स्थान होंगे। कुल यानी एटीएम का कोड दिया। एटीएम का कोड यानी पासवर्ड कोड बनाने के लिए कुल 4 स्थान होंगे। कुल 4 स्थान होंगे। यानी 4 पासवर्ड, 4 अंक, 1, 2, 3 और 1 4। ये पहला मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं और ये चौथा मान लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो अंक भर जाएगा, दिए गए अंक कौन कौन से? 4 अंक हैं। कौन कौन से हैं? 3, 5, 9 व 6। 3, 5, 9 व 6। तो इसमें कितने अंक भर सकते हैं? पहले स्थान पर अंकों को भरने के कुल प्रकार कितने? कोई सा भी आ सकता है, 4 मन। ठीक है। अब दूसरे स्थान पर अंकों को भरने के कुल प्रकार, मान लीजिए यहां पर 3 आ गया, अब वो 3 यहां तो ना आएगा, तो यानी कि यहां पर रिपीट तो हो नहीं सकते अंक, क्योंकि 4 अंक का कोड बनाना और चारों अंक में 4 अंक यूज करने हैं। 4 स्थान है, चारों अंकों को यूज करना है, तो यहां पर कितने आएगा? 3 और यहां पर 2, यहां पर 1 अंक, क्योंकि जो यहां पर अंक आ चुके हैं वो यहां पर नहीं आएंगे, तो यहां पर कितने हैं? 2, और जो इन तीनों में आ चुके हैं वो इसमें चौथे में नहीं आएगा। अतः पहले स्थानों पर अंकों को भरने के कुल प्रकार, अंकों को भरने के कुल प्रकार 4 दूसरे स्थान पर अंकों को भरने के कुल प्रकार कितने होंगे? 3। तीसरे
तीसरे स्थान पर अंकों को भरने के कुल प्रकार कितने होंगे? 2। और चौथे स्थान पर अंकों को भरने के कुल प्रकार चौथे स्थान पर अंकों को भरने के कुल प्रकार कितने होंगे? 4। अतः 4 अक्षरों से बनने वाले कुल विन्यास या कुल स्थान, अतः 4 स्थानों को भरने के कुल विन्यास कितने हो जाएंगे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 3 12 दूनी 24। अतः व्यक्ति को सही कोड ज्ञात करने के लिए कितने प्रयास करने होंगे? 24 प्रयास करने होंगे। अतः व्यक्ति यानी कि सही कोड ज्ञात करने के लिए 24 प्रयास करने होंगे। इतना कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 कह रहा है 3 व्यक्तियों A, B और C को 3 कार्य कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। यानी हमारे पास 3 व्यक्ति और 3 काम है A, B और C, ठीक है, कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। यानी एक व्यक्ति को एक कार्य दिया जाता है और जो दिया जाता है वो कर लेता है। यानी अगर मेरे पास 3 व्यक्ति हैं और 3 काम है, तो पहले व्यक्ति को कौन सा काम दिया है? मतलब कोई सा भी काम दे सकते हैं, ठीक है। जब ये अब ये सक्षम है, ये तीनों ही काम कर सकता है। जो काम देगा, मान लो इसको ये काम दे दिया, मेरे पास 3 मार्कर है, ठीक है, और 3 मार्कर होने के मतलब 3 काम है, ये A, B और C, ये 3 है। मान लो ये मेरे पास 1 उंगली और बाकी 2 मार्कर है, ठीक है, और इसको मान लो ये वाला काम मिल गया, तो अब बचे वो कितने? 2 काम बचे। 2 काम इसको दे सकते हैं, यानी इसको 3 काम, फिर इसको 2 काम, फिर इसको 1 काम। 3 व्यक्ति है ना, और 3 को सारे व्यक्ति ऐसे हैं सारे काम कर लेते हैं। यानी पहला व्यक्ति को तीनों काम आते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी तीनों काम आते हैं, और तीसरे व्यक्ति को भी तीनों काम आते हैं। तो पहले को हमने एक काम दे दिया, उससे फिनिश हो गया। जो काम मैंने पहले व्यक्ति को दे दिया, वो दूसरे को दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे को 2 ही काम दे सकते हैं, ऐसे तीसरे को 1 काम दे सकते हैं। तो लिखते हैं दिया है, यानी पहले दिया है व्यक्तियों की संख्या और 3 काम है A, B और C। मान लेते हैं पहले व्यक्ति को काम A दिया, दूसरे को B और C दे सकते हैं, तीसरे को सिर्फ और सिर्फ C दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 13 है, यानी कि दिया है व्यक्तियों की संख्या बराबर 3। व्यक्तियों की संख्या बराबर 3 और कार्यों की संख्या बराबर 3 कौन कौन से हैं? A काम है, B काम है और C काम है। 3 काम है A, B और C। अब देखिए पहले व्यक्ति को कार्य देने के कुल प्रकार, यानी कि कार्य देने के कुल प्रकार, पहले व्यक्ति को कार्य देने के कुल प्रकार, कार्य देने के कुल प्रकार बराबर कितने हो जाएंगे? 3। यानी कि कोई सा भी कार्य दे सकते हैं, A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं और C दे दे। मान लिए A दे दिया, अब मेरे पास दूसरे व्यक्ति को B और C 2 ही तो कार्य दे सकते हैं,
और दूसरे व्यक्ति को कार्य देने के कुल प्रकार, दूसरे व्यक्ति को कार्य देने के कुल प्रकार कितने होंगे? 2। और तीसरे व्यक्ति को कार्य देने के कुल प्रकार, तीसरे व्यक्ति को कार्य देने के कुल प्रकार कितने होंगे? 1। अतः तीनों व्यक्तियों को कार्य देने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? अतः 3 व्यक्तियों को कार्य देने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? इसमें योग होगा ना कि गुणन होगा, क्योंकि पहले को दे दिया, ठीक है, फिर ये दूसरे को, पहले को दे दिया इसका अलग काम हो गया, दूसरे को दे दिया इसके अलग काम हो गए। इसमें कोई चरण तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब पहले को नहीं दे सकते फिर उसके बाद दूसरे को, पहले को कोई भी किसी भी तरह से मतलब आगे पीछे भी दे, कोई दिक्कत नहीं। अतः योग सिद्धांत से, योग सिद्धांत से, देखिए योग सिद्धांत अगर नहीं देखा तो सबसे पहली वाली वीडियो, पहली वाली क्लास में हमने लोगों ने योग सिद्धांत किया। अतः योग सिद्धांत से व्यक्तियों को कार्य देने के कुल प्रकार, कार्य देने के कुल प्रकार, ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है 1, 2, 3, 4 से 4, 3, 2, 1 से बड़ी न हो ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों के पुनरावृत्ति संभव हो? यानी 4 अंकों का यूज करना है, 4321 से बड़ी संख्या ना हो, इससे छोटी हो, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है? अंकों आप कहीं भी रख सकते हैं, यानी 4, 4, 4 की भी संख्या हो सकती है, 3, 3, 3 भी हो, या 1, 1, 1 ऐसे भी हो सकती संख्या। तो देखिए सबसे पहले देख लेंगे कि दिए गए अंकों, यानी कि दिए गए अंक 1, 2, 3, 4 से बनने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी? क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर नंबर 14 करते हैं अपने लोग। दिए गए अंकों से, दिए गए अंक से, दिए गए अंक कौन कौन से हैं? कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 से दिए गए अंकों से 4 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी? 4 अंकों की बनने वाली कुल संख्या, बनने वाली कुल संख्याएं, कुल संख्याएं बराबर कितनी होगी? 4 × 4 × 4 × 4, यानी कि 4 × 4 × 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 256। 4 × 16 × 64 कितना हो जाएगा? 256। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात हम देखेंगे कि ऐसे, यानी कि ऐसी संख्याएं ज्ञात करेंगे 4321 से बड़ी ना हो, यानी उनसे छोटी संख्या। तो 4321 से बड़ी संख्याएं पहले हमने लोग ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि अब हम उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे जो 4321 से बड़ी है। अब इनमें से देखिए 4 अंक होंगे, 4 स्थान होंगे, 4 स्थान हम अपने यहां पर बना लेते हैं। 4 स्थान होंगे। अब देखिए ये होगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये होगा इकाई, ढाई, सैकड़ा,
हजार। इकाई, ढाई, सैकड़ा और हजार। अब देखिए यहां पर अंकों को कितने रख सकते हैं, चार भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब यहां पर अभी हम हजार व सैकड़ा के स्थान पर 4 अंकों को रखने के बाद, यानी यहां पर 4 रख देंगे और यहां पर 4 रखने के बाद फिर जो बनने वाली, अब देखिए यानी वे संख्याएं ज्ञात करेंगे जहां पर हजारवें और सैकड़वें स्थान पर कितना हो, 4 अंक हो, यानी उन संख्याओं की संख्या जिनके हजारवें जिनके हजारवें और सैकड़ा, हजारवें और सैकड़े के स्थान पर, चार अंक हो तो उनसे बनने वाले 4 अंकों की संख्या। अब देखिए यहां पर 4 रख दिया और यहां पर 4 रख दिया, तो इनका स्थान तो निश्चित हो गया, 4 अंक हो तो इनका स्थान निश्चित होगा, तो इनका स्थान निश्चित होगा। अतः शेष, यानी शेष कौन से, शेष 2 स्थानों पर अंकों को रखने के कुल प्रकार, अतः शेष स्थानों पर अंकों को रखने के कुल प्रकार कितने होंगे, 4, इसमें भी 4 अंक, 1 2 3 4 अंक रख सकते हैं, इसमें भी 4 रख सकते हैं, यानी 4 × 4 बराबर 16। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें हजारवें और सैकड़वें स्थान पर कितना हो, 4 हो, तो वो संख्याएं कितनी होंगी, 4321 से बड़ी होगी, ठीक है ना, 4321 से बड़ी होंगी, तो 16 होंगे। अब दूसरी संख्या वो होंगी जिनके हजारवें स्थान पर तो 4 हो और सैकड़वें स्थान पर कितना हो, 3 हो, इनका निश्चित कर दिया, इनका स्थान निश्चित होगा, यानी उन संख्याओं को ज्ञात करना जिनके हजारवें स्थान पर 4 अंक और सैकड़वें स्थान पर 3 अंक हो, तो उनका स्थान निश्चित होगा। अतः शेष अब उन संख्याओं, यानी हमें कितनी बड़ी चाहिए, 4321 से बड़ी चाहिए, यानी हमें चाहिए 4321 से बड़ी, 4321 से बड़ी। अब देखिए यहां पर अगर 4 होगा, यहां पर भी 4, तो वो इससे बड़ी होंगे। अब यहां पर 4 और यहां पर 3, ठीक है सॉरी, जिनके हजारवें स्थान पर स्थान पर 4 अंक और सैकड़वें स्थान पर
स्थान पर 3 अंकों तो शेष स्थानों पर अंकों को रखने के कुल प्रकार, यानी कि 4 अंकों की संख्याएं तब बनेगी, 4 अंकों की संख्याएं तब, तो शेष स्थानों पर अंकों को रखने के कुल प्रकार, यानी 4 अंकों की संख्या बनाने के कुल प्रकार, अंकों को रखने के कुल प्रकार। कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 4 बराबर 12 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगे? 3। अब एक में 3 आ सकती है और दूसरे में 4, क्योंकि पुनरावृत्ति परंतु इन संख्याओं में देखिए, इन संख्याओं में 4321 संख्या भी सम्मिलित है। देखिए ये 4 और 3 कैसे आया? यहां पर तो हम कितने रख सकते हैं, ये तो निश्चित हो गया। यहां पर कितना रख सकते हैं? एक कौन कौन से रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। 1, 2 और 3, ठीक है ना? 1, 2 और 3। फिर इसके यहां पर 4 नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर 4 रखेंगे तो ये इससे कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यहां पर सॉरी, यहां पर कितने रख सकते हैं? यहां पर 4 रखेंगे तो 4 तो रख ही सकते हैं, 4 तो सही है। यानी कि यहां पर हम रख सकते हैं, इस यहां पर तो हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन यहां पर कितने नंबर रख सकते हैं? 3, इसलिए कितना आया? 12। एक सेकंड, इसमें रखेंगे 3 और 4, इसलिए ये हो जाएगा 12। परंतु इनमें एक वो संख्याएं भी सम्मिलित होगी जो 4321 होगी। परंतु इसमें वह संख्या भी होगी, वह संख्या भी होगी जो 4321 होगी, 4321 होगी। तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि इसको हम माइनस कर देंगे। अतः 4321 से बड़ी संख्याएं, अतः 4321 से बड़ी संख्या, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अतः 4321 से बड़ी कुल संख्याएं बड़ी कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 12, 16 प्लस 12 माइनस 1, सॉरी, देखिए 16, 12, 28 माइनस 1 गया, कितना बचेगा? 27, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3, 4 से 4 अंकों वाली 4321 से छोटी बनने वाली संख्या कितनी होगी? यानी कि ये तो 4321 से, यानी कुल संख्या कितनी बनेगी? कुल संख्या बनेगी 256। उसमें से ऐसी 27 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4321 से बड़ी होंगी, और इनसे छोटी कौन सी होंगी? तो बड़ी वाली माइनस कर दो, छोटी आ जाएंगी। अतः अब 1, 2, 3, 4 से 4 अंकों वाली संख्याएं जो 4321 से छोटी हो, तब तो संख्याएं कितनी होंगी? ये हो जाएंगी 256 माइनस 27 बराबर आपका बनेगा
229। अब देखिए ये अपने छोटी संख्याएं ज्ञात करनी है, ये तो 4 अंकों वाली हो गई। अब 4 दिए गए अंकों से 3 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात करनी है और 3 अंकों वाली संख्याएं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए दिए गए अंक, यानी कि दिए गए अंक 1, 2, 3, 4 से 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं, यानी 3 अंकों की बनने वाली कुल संख्या, 3 अंकों की बनने वाली कुल संख्या, बनने वाली कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी होंगी? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चकू 16 चकू 64, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। कितनी होंगी? 4 चकू 16। इसी प्रकार यानी कि दिए गए अंकों से दिए गए अंकों से दिए गए अंकों 1, 2, 3, 4 से 2 अंकों की बनने वाली, ये 2 अंकों वाली संख्याएं भी 4321 से छोटी होंगी, और 2 अंकों की बनने वाली, 2 अंकों वाली भी छोटी, 2 अंकों की बनने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 4 इंटू 4 बराबर 16। अब दिए गए अंकों से 1 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं, दिए गए अंकों से 1, 2, 3, 4 से 1 अंकों की बनने वाली कुल संख्या है, कितनी होगी? 4, ठीक है ना। अतः यानी टोटल कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 429, उधर कितनी हो गई थी? 229 और प्लस 64, 229 ये रही, फिर 64 प्लस 16 प्लस 4, तो टोटल हो जाएंगे आपको दिए, अतः दिए गए अंकों से 4321 से छोटी बनने वाली कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 229 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4, तो बराबर आ जाएगा आंसर 313। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं अगला।